चलिए दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आपकी हिंदी हिंदी भाई दीपक सर। ठीक। आप देखिए, आपका अगला कोई जो है, मैं भी कल तक 3 क्लास लिया था। इसमें आपका क्या, यूपी पेट और यूपी एसआई और यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और जो भी एग्जाम होगा यूपी टेट वोट के लिए हिंदी यहाँ से आपको आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मैं हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर को पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए ताकि आप लोग की तैयारी सुचारू रूप से अच्छी ढंग से होती रहे। ठीक। अब ये जो सीरीज मेरी लगातार चल रही थी, इस सीरीज में अभी अगला क्या है। अब आज पता है आप लोगों का आज क्या है। आज हम विलोम विलोम शब्द है। आज क्या है, आज अपना है विलोम शब्द। क्या है, विलोम शब्द। ठीक। इसको हम बताएंगे आपको, क्या विलोम शब्द। ठीक है। पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मान लीजिए इसमें से कहीं डिलीट हो गया, वो बात छोड़िए। अभी था पीपीटी में, लेकिन पहला क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हो गया है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम शब्द पूछा है आपसे। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंतर्मुखी का क्या होगा। अंतर्मुखी देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाचाल, वाचाल का मुख हो जाएगा, मुख। मुख 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 यानी कम बोलने वाला। वो कम बोलने वाला, कम बोलने वाला यानी मितभाषी। कम बोलने वाला मित। वाचाल मतलब क्या होता है, अधिक बोलने वाला। क्या वाचाल मतलब क्या होता है, अधिक बोलने, अधिक क्या है, अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। ठीक। जगत मुखी से चतुर्मुखी, चारों तरफ एक मुखी की, चतुर्मुखी को एक मुखी कर दीजिए आप ना। चतुर्मुखी का एक मुखी हो जाएगा। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी क्या होगा, अंतर्मुखी का मतलब हो जाएगा बहिर्मुखी। अंतर मतलब अंदर की तरफ देखने वाला, बहिर्मुखी मतलब बाहर, मतलब सबको देखने वाला, सब तरफ देखने वाला। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यज्ञ, यज्ञ आपको ने मैंने बोला था, अ से मतलब नहीं का आता है, न न न। अज्ञ, अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, विज्ञ होगा, मूर्ख होगा, अनुज होगा, अल्प होगा। अज्ञ का क्या होता है, अज्ञ का हम लोगों ने विज्ञ पढ़ा है। अज्ञ का, अब जैसे मूर्ख, मूर्ख का हम लोग चालाक कह सकते हैं। अनुज, अग्रज, अनुज मीन्स छोटा, अग्रज मीन्स बड़ा। ये बता सकते हैं। अल्प, अल्प मीन्स कम, अल्प मतलब बहुत। अल्पज्ञ का मतलब बहु, अल्प का अधिक। अल्प का क्या करिए, यहाँ अल्प का अधिक कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो विलोम शब्द होता है ना, विलोम शब्द जिस रूप में होता है, जैसे क्रिया का क्रिया में, क्रिया विशेषण का विशेषण में, संज्ञा का संज्ञा में, सब जिस हिसाब से बनता है उसी हिसाब से इसको हमें बनाना पड़ता है। उसी में हम आंसर देंगे। अब लिंग का लिंग में परिवर्तन, अच्छा लिंग से लिंग का परिवर्तन में हम लिंग का लिंग में ही विलोम शब्द बनाएंगे। ठीक। ये नहीं कि इसका विलोम किसी और से देखने लगे। ऐसे करने पे हमारे क्वेश्चन कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। अपशकुन, अपशकुन का मतलब होता है, अपशकुन लोग कहते हैं इसको, क्या निगेटिव के भाव में देखा जाता है इसको, निगेटिविटी। अपशकुन का मतलब क्या होता है, एक तरह से देखा जाए, अपशकुन का होता है शकुन। शकुन, शकुन मतलब ठीक। अपशकुन का मतलब, अपशकुन का ठीक नहीं तो शकुन का मतलब ठीक है, मतलब शांति, शांति होता है। लोग नहीं कहते बहुत सुकून की जिंदगी जाओ। अशकुन वही हो गया पूर्ण, पूर्ण तिथि होती है, पूर्ण का क्या हो जाएगा, अपूर्ण, पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा। चलो, पावन का, पावन, पावन मतलब साफ सुथरा होता है, पावन का क्या हो जाएगा, पावन का हो जाएगा आपका, जैसे देखा पावन वर्ष चल रहा है तो उसको क्या कहें, पावन का उल्टा अगर मैं पूछूं आपसे, पावन का उल्टा क्या होगा। पावन में शुद्ध होता है तो अशुद्ध हो जाएगा, पावन का क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। पावन को अपवित्र करिए ना, अपवित्र कर दीजिए। लेकिन इसको, इसका आंसर क्या होगा, पवित्र। पवित्र का बनता है पावन का, पावन जो भी हो, इसको आप देखिए, अब शकुन का शकुन हो गया। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी, प्रभावी का विलोम नहीं है, प्रभावी का, अप्रभावी है, निष्प्रभावी है, प्रभाव शून्य है, और अप्रयुक्त, अप्रयुक्त क्या होगा, जब प्रयुक्त का क्या होता है, अप्रयुक्त होता है, प्रयुक्त का क्या होता है, अप्रयुक्त होता है। तो 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। अनुरक्त, अनुरक्त किसी के पीछे पागल रहना, अनुरक्त उसके अनुसार। अनुरक्त का विरक्ति, विरक्त, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, अनुरक्त विरक्ति होगा या विरक्त होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका मामला फंस सकता है, तो इसका क्या विरक्त होगा। अनुरक्ति यही अनुरक्ति रहता, अनुरक्ति रहता तो हम विरक्ति मारते हैं, और इसलिए अनुरक्त है तो विरक्त मार देंगे। अनर्थ का क्या, अनुरक्ति, विरक्ति, ये सब क्या है, यही होता है। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, विरक्त हो जाएगा। चलो, जटिल, जटिल मतलब कठिन होता है एक अर्थ में, इसको देखा जाए जटिल तो क्या, सरल, कुटिल, सहज, अजटिल। अब अजटिल थोड़ी ना हम कह सकेंगे कि नहीं ये अजटिल हो जाएगा, ऑप्शन में मैंने देखा जटिल नहीं, सहज हो जाएगा। जटिल का सहज, सरल का क्या होता है, कठिन। अगर ये कठिन रहता है तो कठिन को हम लोग सरल कहते हैं, और ये जटिल पूछा है तो जटिल का क्या है, सहज। जटिल का क्या है, सहज। हम लोग जटिल को सहज में कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहज, सहज हो जाएगा। आगे देखो, गौरव, गौरव, गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव। गौरव का लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुतम, ये सब क्या होगा, ये सब ही है उसी के शब्द से बना हुआ है, लेकिन नहीं। गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव, गौरव का लाघव। ग्रस्त, ग्रस्त किसी चीज में ग्रस्त यानी किसी चीज में फंसे रहना, तो ग्रस्त का मुक्त,
सुप्त लुप्त ग्रह। अब जैसे ग्रस्त हैं, आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी चीज लोग नहीं कहते इस रोग से मैं ग्रस्त हूँ, मतलब पीड़ित हूँ, उसकी चपेट में हूँ, कई शब्द आ सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, मुक्त मुक्त हो जाएगा। सुप्त का अर्थ होगा जैसे ज्वालामुखी के प्रकार में सुप्त ज्वालामुखी। लुप्त का हो जाएगा, इसका प्रकट हो जाएगा। लुप्त का हम क्या करेंगे, प्रकट कर देंगे, मतलब उपस्थिति। ग्रह का विग्रह कर देंगे। सुप्त का सुसुप्त, जो सुप्त दिया हुआ है इसका क्या कर देंगे, सुप्त का शांत मतलब हो जाएगा सक्रिय कर दीजिए इसको। इसको क्या कर दीजिए, इसको सक्रिय कर दीजिए, इसका मुक्त हो जाएगा। चलो आगे देखो। गणतंत्र, गणतंत्र का मैंने, भारत एक गणतंत्र है आपको पता है, तो यहाँ निर्वाचन होता है। परतंत्र होगा, परतंत्र मतलब क्या होता है, गुलामी। क्या, गुलामी, किसी के अधीन रहना। ठीक, फिर क्या, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, स्वतंत्र का हो जाएगा आज़ाद। जनतंत्र मतलब जनता का तंत्र, जनता का तंत्र यानी जनतंत्र। राजतंत्र, राजा का तंत्र यानी राजा, जहाँ राजा राजा प्रमुख होता है, जहाँ राज्य का प्रमुख राजा होता है उसको हम राजतंत्र कहते हैं। ये गणतंत्र पूछा है, गणतंत्र काम हो जाएगा परतंत्र। गणतंत्र मीन्स परतंत्र, गुलामी, क्योंकि गणतंत्र पूछा है आपसे क्या, विलोम शब्द। प्रछत्र, तो प्रछत्र, प्रत्यक्ष, प्रतिपद, अप्रतिबद्ध या गौड़। ये क्वेश्चन पूछा है आपका 11 नंबर। देखिए क्या पूछा है 11 नंबर, क्या, प्रछत्र। प्रछत्र का प्रतिपत्र हो जाएगा, प्रति प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। चलो, अप्रतिबद्ध नहीं, मतलब गौण का प्रमुख हो जाएगा, गौण का प्रमुख हो जाएगा, गौण का मुख्य या प्रमुख हो जाएगा। ठीक, प्रछत्र का क्या हो जाएगा, प्रतिपत्र, प्रछत्र का प्रतिपत्र। अवर, अवर प्रवर, आपने सुना है ना, अवर प्रवर। अवर प्रवर की भर्तियां एक नीचे एक ऊपर, तो इसमें क्या, लघु का हो जाएगा आपका दीर्घ, इसका हो जाएगा क्या, दीर्घ। सुअर, अवसर, सुअर अवसर। कनिष्ठ का वरिष्ठ, कनिष्ठ का वरिष्ठ हो गया, ये आपका हो गया। और एक अवर का प्रवर, अवर का प्रवर। अगर प्रवर पूछता है तो अवर बोलते। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। कौटिल्य, क्या है, कौटिल्य का विलोम शब्द है माधव, आर्जव, मृदुलता और आर्तव। और ये क्वेश्चन देखिए ये पूछा है कौटिल्य क्या, क्या, आर्जव, आर्जव, ये क्या शब्द है मुझे नहीं पता, इसके बारे में देख के आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। कौटिल्य का आर्जव एक नया शब्द मिला है मुझे। रिजुता, रिजुता होती है ऐसे, किसी रिजु लाइन खींचो, एक ऐसी सीधी सीधी लेते, क्या है, टेढ़ापन, वक्रता, बाकापन या तिरछापन। अब रिजुता मतलब सहता, अब इसमें टेढ़ापन भी दिया, वक्रता भी दिया, तो आपको रिजुता का क्या होगा, वक्रता होगा, क्या होगा, वक्रता, वक्रता हो। ठीक, चलो ये क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। सम समपत्रता, समपत्रता, ठीक, का विलोम शब्द पूछा है। आतिथि, आततित, निर्धनता, आफत या विपत्ति। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या, संपन्नता है, ये संपन्नता है, इसका होगा इसका क्या होगा, निर्धनता। संपन्नता का निर्धनता होता है हमारा। ठीक, विपत्ति, विपत्ति है, आफत है, आतिथ्य, तो ये सब देखिए, इस सब होगा शब्द का कोई विलोम शब्द जरूरी नहीं सबका हो, और मैं बताते चलूँ क्योंकि प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का चयन करना है आपको। क्या करना है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का आपको चयन करना है। चलो, निषिद्ध, विहित, वक्र, ऋजु, कटु, मृदु, पाश्चात्य, प्राच्य। अभी आपको मैंने बताया था इसमें गलत जोड़ा एक है, इस गलत जोड़े को आपको बताना है कि कौन सा गलत जोड़ा है। पाश्चात्य का प्राच्य नहीं होता है। पाश्चात्य क्या कहा हो, आप बताएंगे कमेंट में मुझे। पाश्चात्य का अगर कोई कमेंट में करना चाहेगा तो बता देना, नहीं तो मैं इसको कल वाली क्लास में बताऊंगा पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा। आशा, जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम कौन सा होगा। आशा का निराशा हो जाएगा ना, आशा का निराशा। ठीक, आशा का। अब देखिए, उदास, उदास बैठे हैं तो उदास का हम प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक, दुख, सुख, क्या है, दुख का सुख कर दीजिए। हताश, हम हताश हैं, हम उत्साहित हैं, हम उत्साहित, हताश का उत्साहित है, हताशा उत्साह, और आशा निराशा। ठीक, आशा निराशा। आगे देखो। नवीन शब्द का विलोम क्या है, नवीन मीन्स नया, तो ये प्राचीन, पुराना, पुरातन, पौराणिक। अब देखिए यहाँ पूछा है नवीन शब्द, नवीन शब्द का पूछा है आपसे, क्या पूछा है, नवीन शब्द का विलोम। तो नवीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन, प्राचीन। पुराना, अब देखिए पुराना का हम लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे नया। पुरातन, अनुनातन, अनुनातन। चलो, पौराणिक, जो पौराणिक है, जो पुराना है, पौराणिक का अभी वर्तमान में चल रहा है उसको क्या कर देंगे, पौराणिक का क्या कर देंगे, भौतिक करिए। इसका वर्तमान काल जो चल रहा है उसको पुराना, पुराण से संबंधित है ये चीज़, इसका हो जाएगा प्राचीन। प्राचीन का अगर मुझे करना होगा तो इसका प्राचीन मतलब का अर्वाचीन हो जाएगा, प्राचीन का अर्वाचीन। अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब आधुनिक, अर्वाचीन मतलब आधुनिक, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो। उदय शब्द का शब्द, उदय, उदय, सूर्य उदय हो रहा है यानी निकल रहा है, निकलना, सूर्य को उदय, उदय में प्रकट होना। लाल, भाषित, वलिष्ठ, अस्त।
जब जो उदय हो रहा है उसका वो अस्त होगा ना। लाल का विलोम पीला करो। आप जो भी कर दो, भाषित जिसको बलिष्ठ, बलिष्ठ का कमजोर करो, या कमजोर कर दो, कमजोर कर दो या निकृष्ट करो, करो कुछ भी। उदय का अस्त, सूर्य उदय होता है, सूर्य का ही अस्त होता है, ध्यान रखना। अवनी, अवनी अंबर, अवनी है यहाँ पे। अवनी क्या है? ये अवनी है। ये अवनी का आंसर पूछा हुआ है कि आपका अवनी क्या होगा। अवनी अंबर, मैंने बोला ना अवनी और अंबर सब। धरा पृथ्वी को कहते हैं। धरा कौन है? ये पृथ्वी है या धरती है? चलो, अवनी भी धरती है। अंबर आकाश है। अग्नि का, अग्नि का क्या हो जाएगा? अग्नि का बताइए, अग्नि का पानी हो जाएगा। तरणी, तरणी का बताइए। तो ये सब क्या है? आपके दिए हुए हैं, जब इसी में आपके तद्भव तत्सम शब्द दिए रहते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो तद्भव तत्सम और सारे शब्द इसमें हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आगे देखो आप। अध, अध का क्या है? अध का विलोम पूर्ण होगा, समाप्त होगा, रति होगा या खत्म होगा। अध मीन्स आधा, आधा मतलब पूर्ण हम इसको बनाएंगे ना। इसको हम क्या करें? इसको पूर्ण कहेंगे। समाप्त, समाप्त मतलब क्या कहना है? समाप्त का शुरुआत करना, शुरुआत यानी शुरुआत करना, यानी समाप्त हो गया। रति, रति किसको कहते हैं? खत्म, खत्म मतलब जो खत्म हो जाए। नहीं है के शब्द में लिखेंगे ज़्यादा। खत्म है, ज़्यादा है, ठीक। कम, ज़्यादा, खत्म, शुरू, इसको करिए आप। पूर्ण, उत्कर्ष, उत्कर्ष किसी चीज़ का उत्कर्ष होता है ना, किसी चीज़ का उत्कर्ष होता है। मतलब उत्कर्ष का मतलब, एक मिनट रुकेगा, क्या होता है उत्कर्ष? यहाँ क्वेश्चन पूछा आपसे उत्कर्ष। यहाँ क्या है? यहाँ का क्वेश्चन है उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाए? अपकर्ष, निष्कर्ष, अपकर्ष या कुछ। उत्कर्ष होना, अपकर्ष मतलब उन्नति होना, उत्तरी होना का अपकर्ष होना। ठीक है, अपकर्ष होना। ठीक, अपकर्ष होना। आज बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। उद्दत, उद्दत का विलोम शब्द क्या है? सौख्य, विनीत, उत्तम या कोमल। उद्दत, उद्दत का पूछा है आपसे। उद्दत, उद्दत का क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। विनीत, उद्दत मतलब उदंड बालक, तो विनीत मतलब मतलब क्या होता है? उद्दत में जो उदंडित बालक होते हैं, जो मतलब जैसे हल्ला गुल्ला करने वाला। विनीत मतलब सभ्य लोग होते हैं। ठीक है, चलो। कोमल का हो जाएगा कठोर, उत्तम का अधम, शौक का नहीं, शौक क्या होगा? उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था। ठीक, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। अब उत्तरी क्या है? अब इसमें उत्तरी होगा। उत्तरी किसको बोला गया है? तो इसमें दिया ही नहीं, टाइप मिस्टेक है। तो इसमें क्या? अधोवस्त्र है, अधोवस्त्र उसके ऊपर का है। उत्तरी मतलब उचित, तो नीचे का होगा ना। तो बहुत जच रहा था, तो अधोवस्त्र करो। उपमेय शब्द, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा उपमेय। जिसके उपमेय का क्या होगा? उपमेय का अनुपमेय होगा। उपमेय का अनुपमेय। अतुलनीय का क्या हो जाएगा? तुलनीय, अतुलनीय का तुलनीय। अनुपम, अच्छा, तो अनुपम का अनुपम का एक तरह से हम लोग देखा जाए तो बेकार होता है, या भद्दा भी हम कह सकते हैं इसको। भद्दा भी होता है। अनुपमित, अपमित। ठीक, आगे देखो। सहयोगी का सर्वथा विपरीतार्थक शब्द होगा सहयोगी। प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या प्रतिकूल। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा पूछा है यहाँ पे। प्रतियोगी, प्रतियोगी हमेशा होगा। प्रतियोगी का क्या होगा? सहयोगी हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक, और प्रतिद्वंदी का, प्रतिद्वंदी जो आपका है तो इसको आप मित्र बनाओ। प्रतिरोधी, प्रतिरोधी, और प्रतिकूल अनुकूल हो जाएगा। ठीक, प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। निष्कलुष, निष्कलुष का विलोम शब्द होगा कुख्यात, कृतज्ञ, कलुष या कड़ुआ। इसका बताइए आप क्या होगा? इसका आपको बताना है। 27 नंबर का क्या होगा? कलुष, कलुष होगा। कुख्यात का क्या होता है? विख्यात हो जाएंगे हम। कुख्यात का हम क्या कहेंगे? यहाँ विख्यात करो। कृतज्ञ का कृतज्ञ कर देंगे। कड़ुआ का मीठा कर देंगे, या कसैला। कड़ुआ का मीठा करो। चलो, अगला क्वेश्चन देखो। जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में रेखांकित शब्द का उचित विलोम। श्वेतांबर का पीतंबर या दिगंबर, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो हम इसको वो करेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? दिगंबर। दिगंबर का क्या होता है? नंगे रहने वाले, नंगे रहने, रहने वाले। देखो, जिसमें जो शब्द पूछा जाता है विलोम उसी को बताया जाता है। पीतांबर, श्वेतांबर और पीतांबर हम कर सकते थे, लेकिन पूछा है जैन धर्म से संबंधित, इसलिए विलोम जिस शब्द में पूछा जाता है उसका उत्तर हमें उसी शब्दों में देना अनिवार्य होता है। इसको ध्यान रखना है। शोषक, शोषक, पोषण, पोषक, विनाशक, संहारक। अब देखो, यहाँ शोषक का विलोम शब्द पूछ दिया आपसे। शोषक का विलोम आपको बताना पड़ेगा, तो क्या होगा? पोषक। शोषक का मतलब क्या होता है? जो लोग शोषित करते हैं, यानी जो लोग शोषित करते हैं, या जो लोग परेशान करते हैं। ठीक, जो लोग परेशान करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है इसका पोषण। पोषण का अल्प पोषण करो।
पोषण का अल्प पोषण करो, ठीक। और पोषक हो गया विनाशक, जो बनाते हैं विनाशक विध्वंसकारी होते हैं, तो इसमें निर्माणकारी बनाओ, इसमें निर्माण कार्य करते हैं जो लोग निर्माण करते हैं। संहारक, संहारक का क्या होगा, संहारक, जो संहारक करते हैं तो जो बचाते हैं, बचाने वाले, इसका विलोम बचाने वाले करना है, ठीक, इसको ध्यान रखो। चलो, सुसुप्त ज्वालामुखी वाला है तो जागृत हो जाता था, निषिद्ध सौमित्र समष्टि या जागृति, तो इसका इसका हम हमेशा डी मारेंगे, जागृत ज्वालामुखी से संबंधित है सुसुप्त और जागृत। निषेध का क्या हो जाएगा, विधि, मतलब हम कर सकते हैं सुमति मति हो जाएगा, समिष्टि व्यष्टि हो जाएगा, समिष्टि का व्यष्टि हो जाता है। निषेध का है, निषेध है तो विधि अनुसार इसको करो, ठीक। सुमति, सुमति का मति हो जाता है, सुमति कुमति, सुमति, सुमति का हो जाएगा कुमति, सुमति का कुमति। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अनुरक्ति का विलोम शब्द, अनुरक्ति का विरक्ति अभी बताया था आपसे, अनुरक्ति का विरक्त हो जाएगा, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुरक्ति। विराम, तिरोभाव, अब देखो ये सब नहीं बताएंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आपको बार बार। व्यास, अभी व्यास का विलोम शब्द समास होगा, संश्लेषण होगा, संक्षेप होगा या लघु होगा, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का क्या हो जाएगा, समास होता है, 32 का ये समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समिष्टि, अभी मैंने इससे पहले बता दिया था, समिष्टि अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ये दो अर्थशास्त्र है इसमें दोनों। इसमें क्या, समिष्टि का विलोम शब्द बताना और इसका बताना, तो समिष्टि का विलोम शब्द का इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्यष्टि, इसका हो जाएगा विष्टि, इसका हो जाएगा विष्टि। चलो आगे देखो, तामसिक, तामसिक विचारधारा के लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं तामसिक, तो सात्विक, अभय, दृढ़, सामीस, आपको मालूम होना चाहिए इसका क्या होगा, सात्विक, सात्विक भोजन करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले होते हैं, दो लोग होते हैं अवघड़ लोगों से संबंधित, और देवी और पूजा पाठ में लोग तामसिक और सात्विक का प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का आपका हो जाएगा ए, 34 का ए। तृष्णा, तृष्णा शब्द का प्रयोग है, तृप्ति, वितृष्णा, सतृष्णा और मिश्र तृष्णा, ठीक। इसका आंसर आपसे पूछा तो 35 नंबर का आपको बताना है, तो क्या होगा, वितृष्णा हो जाएगा, क्या होगा, वितृष्णा हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, दयालु शब्द का विलोम होगा, निर्मम, निर्वर, निर्दय या कठोर। दयालु शब्द का, जो लोग कहते हैं बहुत दयालु हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा, मतलब निर्दय मतलब दयालु नहीं है। आगे देखो, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या है, दीर्घायु, चिरायु, अल्पायु, नश्वर या क्षणिक। दीर्घायु से अगर आपसे पूछ दे दीर्घायु, दीर्घायु का क्या मतलब होगा, तो आपको बताना पड़ेगा दीर्घायु का मतलब अल्पायु। दीर्घायु मतलब क्या होता है, बहुत साल जीने वाले लोग नहीं कहते दीर्घायु, मतलब सबको आशीर्वाद देते थे, इसका अल्पायु, अल्पायु में कम समय में मरने वाले, यानी अल्पावस्था में मर जाने वाले। अनिवार्य, अनिवार्य क्या होगा, निवारणी, ऐच्छिक, अनावश्यक और आवश्यक। अनिवार्य विषय हमको लेना है, तो मेरे मन के ऊपर है, मैं उसको लूंगा या नहीं लूंगा, इसका पूछा है आपसे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 38 नंबर का आंसर क्या होगा, 38 नंबर का होगा ऐच्छिक, ऐच्छिक सब्जेक्ट है, ठीक। प्रसारण, किसी चीज़ का प्रसारण करना यानी बढ़ावा देना, प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, सदर्शन। प्रसारण मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, तो आकुंचन हम इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। आप जब अर्थ को समझोगे तो विलोम शब्द बनाना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, लेकिन अर्थ को समझने की कोशिश जरूर किया जाता है, क्योंकि अर्थ आपको समझना पड़ेगा ही। प्रसारण मतलब बढ़ावा देना, आकुंचन मतलब उसको सिकोड़ देना है, कम करना। कर्कश, लोग नहीं कहते बहुत कर्कश बोलती हो, कर्कश मतलब होता है, तो कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कर्कश बोली लोग बोलते हैं, तो इसका हम कर देंगे क्या, इसका कर देंगे मधुर, कर्कश से मधुर बना देंगे। 40 का हम बना देंगे क्या, 40 का सी, हम इसको क्या कर देंगे, मधुर शब्द बता सकते हैं। चलो आगे देखो, चोर, चोर का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, चोरी छिपे, सीना जोरी, शाह, साहूकार। चोर जो है उसके लिए अगर मैं विलोम शब्द पूछूं आपसे, तो इसका क्या हो जाएगा, शाह हो जाएगा, शाह या साव हम लोग नहीं कहते, चोर साव, चोर साव हम लोग कहते थे, साव और शाह होगा, लेकिन हम लोग चोर साव कहते थे, चोर का विलोम क्या होगा, शाह हो जाएगा। लंबी योग साधना से उपयुक्त ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है रेखांकित शब्द। यहाँ ओजस्वी चेहरा है, कांतिहीन, मलिन, शोकाकुल, कामुक। अब देखो, अब तो ये ओजस्वी के चेहरे के बारे में आपसे बात कर रहा है कि कैसा, जिसका चेहरा चमकता है, तो उसको हम कहेंगे क्या, कांतिहीन, मतलब चमक खत्म हो चुकी है, इसी को कहते हैं, ठीक, इसी को कहेंगे। चलो आगे देखो, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा जोड़, गुणा, भाग, घटाव और बाकी। जोड़, जोड़ना तो घटाना हो जाएगा, सीधी सी बात, क्या हो जाएगा, 43 नंबर का आपका क्या होगा, घटाव, 43 का क्या हो जाएगा, घटाव, ठीक। चलो, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, बड़ा, बड़ा तो अग्रज, अनुज, अनुज में छोटा, कनिष्ठ में छोटा, अरिष्ट मतलब कुछ, मतलब वरिष्ठ का अरिष्ट कुछ नहीं, मतलब ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, तो अग्रज क्या होगा, अनुज, अनुज मीन्स छोटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का, 44 का क्या होगा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का क्या होगा, कनिष्ठ,
हम ज्येष्ठ का कनिष्ठ भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा, ठीक। 44 नंबर का सी, चलो कनिष्ठ ही करो। अग्रज का अनुज होगा यार। स्तुत्य मतलब स्तुति करना, किसी की प्रार्थना करना, व्याहास करना, हास करना, हे करना, हानि करना। किसी का क्या है, हम लोग किसी की प्रार्थना करते हो तो उसका हे मतलब उसको हे दृष्टि से देखते हैं। उसका मतलब जैसे अपनी तरफ से उसको कोई मान सम्मान या कुछ करने की देने की हम लोग आवश्यकता नहीं समझते हैं, ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग हे दृष्टि से देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, भूगोल का विपरीत, भूगोल का खगोल होगा, इतिहास नहीं कर देंगे आप, भूगोल का खगोल होगा। इसका क्या होगा, भूगोल का खगोल होगा, इतिहास हम नहीं कर सकते, याद रखिएगा। आगे देखो, हर्ष, हर्ष में से खुशी, विषाद, उल्लास और आनंद। देखो ये भी खुशी का है, ये भी खुशी का, ये विषाद मतलब जब गाँव दिमाग में विषाद या हर्ष है तो इसका उल्टा पूछा, हर्ष इस सब का अर्थ है, तो विषाद क्या है, विषाद दुख क्या है, तो निगेटिव के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, विषाद कर देंगे, इसका विषाद करेंगे। हर शब्द का विलोम फिर वही विषाद हो गया। आगे देखो 50 नंबर, श्री गणेश करना, श्री गणेश करना यानी शुरुआत करना। इति, इतिश्री, अर्थ और इत्यालम। अब देखो इसको पूछा है आपसे, हमने शुरुआत की तो हमने इतिश्री कर दी, इतिश्री करना मतलब संपन्न करना यानी खत्म करना। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे बताना है, जो गलत है। दिन रात विपरीत है, परिश्रम आलस है, गर्म ठंडा है, धर्म कर्म, ये भी है। अब धर्म हमारा क्या है, धार्मिक है, हम धार्मिक को अधर्म बोलेंगे, कर्म नहीं बोलेंगे। धर्म का विलोम क्या होगा, धर्म, धर्म का विलोम अधर्म होगा, ठीक। कर्म का मतलब काम करने वाला, ये काम न करने वाला। परिश्रमी मतलब बहुत मेहनती आलसी होता है। गर्म का ठंडा हो गया, दिन का रात हो गया। ये आपके हमने बता दिए कितने, 50 क्वेश्चन विलोम शब्द जो डेली आपको यूपीएसआई के लिए और यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस में है, और यूपी पेट सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी क्वेश्चन इससे आपके टकराएंगे जरूर। आप इसको थोड़ा सा अगर मेहनत से कर लेंगे ना तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर सिद्ध हो जाएगा, ठीक। आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही। अब अगली क्लास में फिर से देखेंगे। चैनल को बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब और उसको करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।